हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी वीडियो का थर्ड पार्ट, और जो कि कुछ इस तरह है। मैंने जैसे आप सबको बताया था कि अक्टूबर 2020 से मेरे हस्बैंड को फिर से वही दिक्कतें शुरू हो गई थी। जो भी पानी पी रहे थे वो उनका पूरी बॉडी में मतलब जमा हो रहा था, और पूरी बॉडी में जो थी वो स्वेलिंग आ गई थी। तो हमने यहीं पे डॉक्टर को दिखाया था घर के पास ही। तो मेडिसिन वाले डॉक्टर थे वो, तो उन्होंने हमको टेस्ट लिख के दिया, किडनी लीवर जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे लिख के दिए। और साथ में अल्ट्रासाउंड करवाने को बोला। तो मैंने सारे टेस्ट जो लिखे थे वो करवाए और अल्ट्रासाउंड भी करवाया। और उनकी जो रिपोर्ट थी वो मैं नेक्स्ट डे लेके गई थी हॉस्पिटल, वही उन डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला कि उस टाइम इनका किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल होता है ना वो आया था 5.3। और डॉक्टर ने उस टाइम बोला कि आपकी जो है वो दोनों किडनी डैमेज हैं और आपको जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और फिर उस टाइम मैंने सुना तो फिर तो मेरे दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। फिर मुझे ये था कि मैं अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है वो कहाँ से ढूंढूँ। तो हमारे घर के आसपास बहुत सारे हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे थोड़ी दूरी पे हमारे उनका मतलब एक अपना हॉस्पिटल है, वो दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में है। वो डॉक्टर सीनियर कंसल्टेंट है वो, और नेफ्रोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छे हैं। बहुत दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। तो फिर मैं भी उनको वहाँ पे लेके गई और मैंने वहाँ पे उनको दिखाया। तो जैसे मैंने उनको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके जो हस्बैंड की किडनी है वो सिर्फ 15% ही काम कर रही हैं, बाकी ये ख़राब हो चुकी हैं। और मैंने उनको बोला कि सर ये ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो चीज़ ख़राब होगी उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो आगे ख़राब होगी उसको हम थोड़ा रोक सकते हैं। जैसे कि 1 साल में होगी तो उसको हम 2 साल बढ़ा सकते हैं दवाइयों से। तो मुझे डॉक्टर ने ये सब चीज़ समझा के और बोला कि ये सब टेस्ट है, आप लाइएगा, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के लाइएगा, टेस्ट वगैरह करवा के लाइएगा, आगे का प्रोसीजर जो है वो कल बताऊँगा। तो मैं तो वहीं रोने शुरू हो गई थी डॉक्टर के पास से। जैसे जैसे डॉक्टर बोल रहे थे कि आपकी किडनी तो ख़राब है, अब तो आप मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं घर चली गई इनको लेके। और मैंने फिर मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था अच्छे से। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेती कि वो क्या बोलते हैं। एक अच्छा रहता है ना, दिमाग क्लियर, माइंड क्लियर हो जाता है कि सही नहीं एक ही चीज़ बोल रहे हैं सारे डॉक्टर। तो फिर मैंने 2-3 डॉक्टर से और कंसल्ट किया उसी दिन जाके। तो सभी डॉक्टर ने यही बोला कि आपकी किडनी बस इतना वर्क कर रही है और आपको जो है वो दवाई शुरू होगी ताकि थोड़ा कम स्लो प्रोग्रेस तो होगी लेकिन स्लो हो। और नहीं तो अगर ज़्यादा हो तो आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा और एक लास्ट ऑप्शन होगा ट्रांसप्लांट। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और मतलब पूरे घर वाले डर गए थे कि एकदम से क्या हो गया हम लोगों में, हमारी लाइफ में क्या हो गया एकदम से। और फिर नेक्स्ट डे हम घर मतलब हम शाम को घर वापस आए। फिर नेक्स्ट डे हमने सब वो टेस्ट करवाए जो हमें डॉक्टर ने लिख के दिए थे। तो फिर से मैंने क्रिएटिनिन वाला टेस्ट करवाया हस्बैंड से। तो फिर उसकी रिपोर्ट आई रात को 9 बजे। और उस रिपोर्ट में कल जैसे पिछले दिन था 5.3 क्रिएटिनिन, और उसमें आया था हमारा 11.5 मतलब 11.5 कुछ ऐसे आया था क्रिएटिनिन हमारा। और हम लोग मतलब उसी टाइम हम सब ने रोना चालू कर दिया था कि एकदम से क्या हो गया, क्योंकि एकदम ये जब हाई होता है ना बॉडी में तो मतलब मरीज जो होता है उसकी मरने के भी चांस होते हैं इसमें। तो हम सब डर गए थे कि एकदम से क्या हो गया ये, और ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों बढ़ रहा है। फिर मैंने जितने भी डॉक्टर से बात की थी ना दिन में, मैंने सभी को फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे बात है, अभी क्रिएटिनिन लेवल तो एक दिन में इतना बढ़ गया है, तो अब अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो उनमें से एक डॉक्टर जो दूसरे डॉक्टर थे उनका हॉस्पिटल था दिल्ली में। तो उन्होंने बोला कि अभी आप दिल्ली आ जाइए और इनका जो है वो डायलिसिस करना पड़ेगा हमें। और तो मैंने इनके फ्रेंड हैं, हम उनकी गाड़ी से रात को 9:30 बजे दिल्ली के लिए निकल गए। फिर वहाँ पे हम जब दिल्ली पहुँचे तो वो ना मतलब कोविड का भी हॉस्पिटल था और उस टाइम कोविड चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड अंदर ही भी गए कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कोरोना हो गया तो फिर और मेरा मतलब काम बढ़ जाएगा, इसलिए फिर वो अंदर गए ही नहीं हॉस्पिटल, वहाँ से बाहर आ गए। फिर हम लोगों ने जैसे रात को हम 11:30-12 बजे घर पहुँचे वापस। फिर हमने सोचा कि अब सुबह ही जो हमारे घर के पास अच्छे वाले डॉक्टर हैं उनको ही दिखाते हैं। तो फिर हम सुबह उनको फिर से वहाँ लेके गए। तो डॉक्टर ने देखा सारी चीज़ें और बोला कि इनका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है और आपको जो है वो डायलिसिस करवाना पड़ेगा, वरना इनको मतलब खतरा है। और फिर मैंने सुना था कि डायलिसिस जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता, एक बार शुरू हो जाए तो फिर वो शुरू रहता है।
लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ये तो आपको करवाना ही पड़ेगा। तो फिर हम लोग रेडी हो गए, बहुत रोए थे हम लोग उस दिन, और हम लोग रेडी हो गए। और मेरे हस्बैंड का जो था वो यहाँ से डायलिसिस जो है वो शुरू हो गया था। और उस टाइम जब डायलिसिस से पहले टेस्ट लिया था उस टाइम इनका क्रेटिनिन था वो 17 पहुँच गया था, वो भी 12-13 घंटे में। और फिर डायलिसिस करके वो आया था 15 पे। और फिर मेरे हस्बैंड के जो डायलिसिस है वो कंटिन्यू डेली हो रहे थे, मतलब हफ्ते में वैसे 2-3 होते हैं, लेकिन उस टाइम पे इनके कंटिन्यू हो रहे थे क्योंकि उनका जो क्रेटिनिन लेवल है वो कम हो ही नहीं रहा था। जैसे आज अभी डायलिसिस हुआ है तो कल फिर से उसी लेवल पे वापस पहुंच जाएगा जिस लेवल पे पहले था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, और इनको इन्फेक्शन भी था अंदर पूरी बॉडी में। तो डॉक्टर ने इनको एडमिट कर लिया था, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और डायलिसिस भी साथ साथ में डेली हो रहा था। और वहाँ पे एक डायलिसिस होता था 3500 रुपये का, और इनके होते थे हफ्ते में 5-6, मतलब पूरा हफ्ता इनका डायलिसिस हुआ है, एक हफ्ता। तो मतलब हमारी जो कंडीशन थी वो भी बहुत ख़राब हो गई थी फाइनेंशियल, और उसमें हमारा पूरे रिलेटिव्स वगैरह ने पूरा साथ दिया था हमारा। और फिर उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि हम इनका एक टेस्ट करेंगे, बायोप्सी करेंगे, उससे हमें श्योर हो जाएगा कि ये किस वजह से हो रहा है और कितना ख़राब हुआ है अंदर से। तो वो जो बायोप्सी होती है वो क्रेटिनिन जब लो होता है तभी होती है। तो डॉक्टर ने डेली डायलिसिस करवा के वो 7 पे क्रेटिनिन आया था, तब इनका जो है वो बायोप्सी हुई थी, और फिर हमें डिस्चार्ज दे दिया था क्योंकि उसकी रिपोर्ट 10 दिन बाद आई थी। और फिर जब वो रिपोर्ट आई थी तो मैं हॉस्पिटल फिर से वापस गई थी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि उसमें कुछ परसेंटेज आई थी, तो हमारा जो था वो 25% था। मतलब अगर 15 से नीचे रहता है तो पेशेंट के पूरे ठीक होने के चांस होते हैं, रिकवरी के चांस रहते हैं। और जब अगर मतलब 30 से ऊपर रहता है ना तो उसके कोई चांस नहीं होते, फिर तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही लेना होता है। तो हमारा जो था वो 25% था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप लोग जो बीच के हो, और अगर आप थोड़ा पहले आते, थोड़ा पहले ट्रीटमेंट होता तो मैं श्योर था कि आप बिल्कुल ठीक हो जाते, लेकिन अभी ये बीच वाला वो चल रहा है आपका, तो इसमें मैं पूरी श्योरिटी नहीं ले सकता कि ये ठीक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं दवाई देके कि क्या पता ठीक हो ही जाए। तो हस्बैंड को ट्रीटमेंट शुरू किया, इंजेक्शन वगैरह शुरू किए। और अगर बोला कि उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको यूरिन आना शुरू हो गया तो समझ लेना कि आपकी जो दवाई है वो आप पे असर कर रही है। तो उस दवाई के शुरू होने के 3-4 दिन बाद मेरे हस्बैंड को यूरिन जैसे नॉर्मली पहले आता था वैसे ही आना शुरू हो गया था। और मैं बहुत मतलब भगवान से वो कर रही थी कि भगवान बस सब जो भी है वो सब यही ख़त्म कर दो, बस ठीक कर दो इनको। तो हस्बैंड का जो था वो ट्रीटमेंट जो था वो चल रहा था, और साथ साथ में इनका डायलिसिस भी हो रहा था। और वहाँ पे ना बहुत कॉस्टली होता था, तो दिल्ली में मैं वहाँ पे एक ट्रस्ट था दिल्ली में, मैं इनको वहाँ लेके जाती थी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कम प्राइस में होता था डायलिसिस। तो एक दिन मैं वहाँ पे डायलिसिस कराने गई थी, वहाँ पे एक लेडी आई थी अपने हस्बैंड को लेके, तो उनका भी डायलिसिस होता था उनके हस्बैंड का। तो फिर वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है वहाँ पे करवाती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्राई कर लूँ कि वहाँ के डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ठीक होने के चांस है या नहीं है। तो नेक्स्ट डे मैंने फिस्टुला की डेट फिक्स करा रखी थी। यहाँ पे ना बाजू में फिस्टुला बनता है जिनका डायलिसिस होता है, तो मैं नेक्स्ट डे मैंने वहाँ की डेट फिक्स करा रखी थी, लेकिन फिर मैंने वो कैंसिल कर दी कि तो फिर मैंने सोचा वो अगली बारी बनवा लूँगी मैं, पहले मैं इनको दिल्ली में वहाँ पे हॉस्पिटल में दिखा लेती हूँ। फिर मैं इनको मॉर्निंग में सुबह सुबह इनको उस हॉस्पिटल में लेके गई, वहाँ के डॉक्टर को मैंने दिखाया। तो उन्होंने बोला कि आप अभी जो है वो फिस्टुला मत बनवाओ, अभी आपका जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी हम इसमें 6 महीने तक देखते हैं रिकवरी पेशेंट की हो रही है नहीं हो रही है, अगर नहीं होगी तो आप फिस्टुला फिर बनवा सकते हो। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, अगर आप यहाँ पे एडमिट होना चाहो तो हो सकते हो, जो आपकी मेडिसिन जो आप ओरली खा रहे हो वो आपको हम इंजेक्शन के थ्रू देंगे। तो मैं फिर राजी होगी, फिर मैंने हस्बैंड को वहाँ पे एडमिट करवा दिया और इनका जो इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट था वो शुरू हो गया। और वो हर 15 दिन में इनको इंजेक्शन लगता था, मुझे हर 15 दिन में वहाँ एडमिट कराना था इनको। और उस टाइम पे डायलिसिस जो था वो एक डायलिसिस हुआ था उस हॉस्पिटल में भी, उसके बाद जो मेरे हस्बैंड का क्रिएटिनिन लेवल था वो 6 पे आ गया था, और डॉक्टर ने जो है वो 6 पे मेरे हस्बैंड का क्रिएटिनिन लेवल देख के डायलिसिस जो है वो बंद कर दिया था कि अभी आपके हस्बैंड का यूरिन जो है वो सही से आ रहा है, तो देखते हैं कि किडनी खुद से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का डायलिसिस बंद कर दिया गया।
और फिर धीरे धीरे टेस्ट करवा रही थी मैं, तो जो क्रिएटिनिन लेवल था वो धीरे धीरे खुद ही यूरिन के सहारे मतलब कम हो रहा था, और जो कि 6 से 3 पर खुद ब खुद अपने आप आया, और साथ में इनकी मेडिसिन चल रही थी। और जो अभी है वो भी, अभी इनका क्रिएटिनिन लेवल है वो भी अभी 3 पे ही चल रहा है। और अभी इनको कोविड हुआ था थोड़े टाइम पहले, तो इनका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 5 पे चला गया था, और तब भी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन जैसे कोविड इनका ठीक हुआ तो फिर से वापस वहीं पे आ गया है इनका क्रिएटिनिन लेवल। और मैं बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि बस भगवान यहीं पे ख़त्म कर दो इस चीज़ को, आगे मत बढ़ाओ। और फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया कि सर इससे कम नहीं होगा और ये ठीक नहीं हो सकते क्या पूरी तरह। तो उन्होंने मुझे बोला कि बस आपके पास 3 या 4 साल है, मुझे लगता है आपका 3 या 4 साल तक ही ये जो है वो मेंटेन रह पाएगा, और उसके बाद जो है आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ेगा। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, जितना डॉक्टर कर सकते थे वो कर रहे हैं। और मैं तो बस भगवान से दिन रात यही प्रे करती हूँ कि बस ये जो 3-4 साल डॉक्टर ने बोले हैं ये कभी आए नहीं, लाइफ में कभी आए ही ना। और बस आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि भगवान कभी हमें वो दिन दोबारा ना दिखाए, हमें डायलिसिस ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े, बस यहीं तक रखे जो भी है। क्योंकि मैंने सुना है कि दवा से ज़्यादा दुआ जो है वो काम करती है। और ये है मेरा यूट्यूब पे आने का रीज़न, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने 3-4 साल बोले हैं कि आप जो भी है आपका पैसा वैसा आप जोड़ लो, और किडनी का मतलब एक माइंड में सेट रखो सब कुछ कि आपको आगे चल के ये चीज़ें करनी है आपको एकदम से, ताकि आप पहले से अलर्ट रहो। इसलिए मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो मैं जॉब पे तो कहीं बाहर जा नहीं सकती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे रह के एक यूट्यूब का सहारा लूँ। रीज़न है, जो कारण है वो आप लोगों से ही मेरा पूरा हो सकेगा। और आप लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरा पूरा सपोर्ट करोगे, और मुझे ये जो मेरा टाइम चल रहा है उससे मुझे निकालोगे। मेरे हस्बैंड, जो मेरे घर की अर्निंग है वो मेरे हस्बैंड से ही होती है, और उनकी ही तबीयत डाउन रहती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ करूं, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूं। और आप लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ दोगे और मुझे सपोर्ट करोगे। आपके सपोर्ट के बिना मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। और प्लीज़ मेरा वीडियो को पूरा देखा करो। मेरा मतलब मैं एक अपना अच्छा लाइफस्टाइल करने के लिए मैं यूट्यूब पे नहीं आई हूँ। मैं बस अपने हस्बैंड की ज़िंदगी के लिए अपने यूट्यूब का रास्ता मैंने चुना है, और मेरे बस की ये सब चीज़ें नहीं थी वरना, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी तो सब करवा ही देती है, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। और प्लीज़ 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 मेरा सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। मेरे अगर नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को देखिए, और ये आप सब आप लोगों की वजह से ही पूरा हो पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।